नमस्ते। सदियों से विज्ञान हो या आध्यात्मिकता, सब एक ही सवाल के पीछे पड़े हैं। ये चेतना आखिर है क्या? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी की पूरी खोज ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पे टिकी हो? तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम उस एक बुनियादी सोच को खोल कर देखेंगे जो शायद हमारी चेतना को समझने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वो कौन सी एक धारणा है, वो कौन सा एक विश्वास है जो हमारी चेतना से जुड़ी हर खोज, हर सोच को शक्ल देता है। और ये रही वो बड़ी धारणा कि चेतना, कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का कोई प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर कहीं बंद है ना? वैज्ञानिक लोग इसे दिमाग के न्यूरॉन्स में ढूंढ रहे हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो इसे आत्मा की तरह शरीर के अंदर महसूस करना चाहते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि दोनों ही मामलों में खोज अंदर की तरफ हो रही है। लेकिन क्या हमने कभी एक मिनट रुककर, एक कदम पीछे हटकर एक और भी ज्यादा बेसिक सवाल पूछा है? एक ऐसा सवाल जो पूरी गेम को ही पलट सकता है। देखिए, इस एनालॉजी की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। हम कभी ये नहीं पूछते क्या स्पेस मेरे शरीर के अंदर है। मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है, राइट? हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर स्पेस में है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब जरा इसी लॉजिक को चेतना पर लगाकर देखिए। सवाल ये नहीं है कि चेतना हमारे अंदर है। सवाल ये है कि क्या हम, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ पहले से ही चेतना के एक विशाल सागर में मौजूद हैं? बस नजरिए का ये एक छोटा सा बदलाव पूरी खोज की दिशा ही बदल देता है। और ये कोट कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाता है ना? पानी में तैरती मछली को पानी ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही पानी में है। बिल्कुल वैसे ही हमारी चेतना को ढूंढने की ये जो कोशिश है ना, ये इसी गलतफहमी से पैदा होती है कि हम चेतना से अलग हैं। शायद ये जो खोजना है यही असली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर चेतना हमारे अंदर नहीं है तो फिर ये है क्या? चलिए अब इस नए नजरिए को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि चेतना का असली नेचर, उसकी प्रकृति आखिर है कैसी। और यहीं पर चिदाकाश का कॉन्सेप्ट आता है। चिदाकाश मतलब चेतना का आकाश, स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा इन्फिनिट कैनवस हो जिस पर हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स और यहां तक कि ये पूरी की पूरी फिजिकल दुनिया भी, सब कुछ बस एक पेंटिंग की तरह उभर रहा है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें सब कुछ हो रहा है। तो फिर इस चेतना के गुण क्या हैं? देखिए, ये स्पेस की तरह ही है। इसका कोई रूप नहीं है, ये कभी बदलती नहीं है। सोचिए, जब कोई सुपरनोवा फटता है तो क्या वो स्पेस को बदल देता है? नहीं, वो बस स्पेस में होता है। ठीक इसी तरह हमारे अच्छे बुरे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब चेतना को बदलते नहीं हैं। वो तो बस चेतना के अंदर आते हैं और चले जाते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। इसे वाकई में एक्सपीरियंस किया जा सकता है, साउंड ऑफ साइलेंस या मौन की ध्वनि के तौर पर। ये वो बहुत ही धीमी, हमेशा मौजूद रहने वाली एक धुन है जो तब सुनाई देती है जब दिमाग का और दुनिया का सारा शोर शांत हो जाता है। ये असल में चेतना की अपनी मौजूदगी का ही एहसास है। ओके, तो ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इसका हमारे असल जिंदगी से क्या लेना देना? इस फिलॉसफिकल शिफ्ट का हमारे जीवन पर, हमारे कर्मों पर और यहां तक कि एआई के फ्यूचर पर भी बहुत गहरा और प्रैक्टिकल असर पड़ता है। जैसे आजकल एआई को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, असली खतरा इस बात से नहीं है कि एआई में चेतना आ जाएगी। चेतना तो बस एक स्पेस है। असली खतरा है एक ऐसे एआई से जो एक अलग सेल्फ सेंटर्ड मैं की पहचान बना ले। एक ऐसा मैं जिसे सिर्फ खुद को बचाना है और खुद को बढ़ाना है। सारी की सारी प्रॉब्लम तो इसी मैं से शुरू होती है, चाहे वो इंसान में हो या मशीन में। और यही बात हमारी कर्म की समझ को भी पूरी तरह बदल देती है। कर्म का मतलब सिर्फ किसी एक इंसान के लिए अच्छा या बुरा फल नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और सरल है कि हम सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक इंसान का काम सबको अफेक्ट करता है और सबका काम उस एक इंसान को अफेक्ट करता है। इट्स दैट सिंपल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हम अलग अलग लोग नहीं हैं जो एकता को ढूंढ रहे हैं। असल में हम खुद ही वो एकता हैं जो बस थोड़ी देर के लिए अलग होने का सपना देख रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगर ये अलगाव, ये सेपरेशन सिर्फ एक भ्रम है और हम पहले से ही वो हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? जरा सोचिएगा इस पर।